किसी का भी कोई भी प्रश्न है वो अपना माइक अनम्यूट करके या फिर जो चैट बॉक्स है उसमें अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। नंदिनी, आप चैट बॉक्स देख के भी क्वेश्चन के आंसर दे सकती हैं। ठीक है दीदी। भैया, हेलो। ठीक है, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे। हेलो। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि त्रिपाठी जी को मैंने पढ़ लिया, शुक्ल जी को मैंने पढ़ लिया, उसके बाद कौन सी किताबें पढ़नी है? भैया, शिवम जुड़ गया है क्या? शिवम या फिर श्रद्धा? हाँ हाँ, शिवम शायद जुड़ गए हैं। शिवम, शिवम आप जुड़ गए हैं क्या? हाँ भैया, जुड़ गया हूँ मैं। हाँ हाँ, तो अभी जो प्रश्न किसी ने पूछा है उसका उत्तर आप ही दे दीजिए। एक बार उत्पल, शायद आपने पूछा था, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जैसे मेरा अगले साल है तो शुक्ल जी पढ़ लिया और त्रिपाठी जी को मैंने पढ़ लिया, इसके मतलब तीसरा बुक कौन सा पढ़ना है मुझे? अगर आपने शुक्ल जी को पढ़ लिया और त्रिपाठी जी को, तो आप पहले तो शुक्ल जी के साथ साथ एक बार फिर से शुक्ल जी को रिवाइज करें, और उसके साथ में अगर आपको अगले साल देना है तो हाँ हाँ। शुक्ल जी को रिवाइज करें, और उसके साथ जो है तथ्य आप देखना शुरू करें, चाहे दृष्टि से और चाहे सरस्वती पांडे, गोविंद गोविंद पांडे पांडे। हाँ, गोविंद पांडे से मैंने लगभग लगभग 50 पेज भक्ति काल तक मैंने कंप्लीट कर लिए। और कोई टेक्स्ट बुक मुझे आप बता सकते, क्योंकि मुझे टेक्स्ट पढ़ने में रुचि है, इसलिए मैं पूछ रहा था। वैसे मैं एग्जाम अगले साल है। हाँ, अगर इसके बाद आपको साहित्य इतिहास की पुस्तक पढ़नी है तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी संवेदना का विकास पढ़ सकते हैं। जी, धन्यवाद। हेलो। 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 हाँ बताएं। जीवन भैया, हाँ बताएं। जैसा कि सोनल मैंने जो टिकट करवाई थी वो बोला इनफ है ना? हाँ हाँ हाँ, इनफ है। थैंक्स। और ये आपका बैच कब से भैया स्टार्ट होगा? मतलब गर्मी छुट्टी मार्च, मतलब जून के बाद ये बैच कब से स्टार्ट होंगे, न्यू बैच? मतलब उसका हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी जो हम बैच पढ़ा रहे हैं वो चल रहा है। तो अभी तो मेरे पास पर्याप्त समय है, तो मैं टेक्सिंग पढ़ने पर ज्यादा फोकस दूँ तो हाँ, आपके लिए तो अभी कंटिन्यू बहुत होगा। समय है। आप अभी सेल्फ स्टडी करिए, अगले साल जो बैच लॉन्च होगा आप हाँ। उसको ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी जो इस साल देने ठीक है। वाले हैं 2025 में, उनके लिए बैच लॉन्च हो चुका है, वो चल भी रहा है। जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी टाइम हो गया है उसमें। बाकी अगर अभी कोई ज्वाइन करेगा तो उसको जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। और बाकी आगे लाइव क्लास और जो डाउट ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें साथ ही मिलता है। ठीक है। कट ऑफ के बारे में एक क्वेश्चन था शिवम, आपको आइडिया होगा हिंदी का, तो एक बार बता दीजिए। कट देखिए, ऑफ। हिंदी का कट ऑफ जो तीनों बार पेपर हुए हैं उनमें हर बार बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा घटा है कट ऑफ। ना, पहली बार जब हुआ था एग्जाम तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी। ना, मेरे ख्याल में 290 से 300 के आसपास जनरल की कट ऑफ थी। लेकिन दूसरी बार पेपर बहुत टफ आया तो कट ऑफ जनरल की चली गई 238 240 के आसपास। फिर तीसरी बार जो है कट ऑफ, जो पेपर थोड़ा मतलब बहुत मध्यम श्रेणी का बनाया गया, तो उसमें कट ऑफ 270 के आसपास रही जनरल कैटेगरी की। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा घट बढ़ रही है हिंदी की, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है वो पहली बार बहुत सरल था, फिर दूसरी बार बहुत कठिन हो गया, बाद में जो था वो थोड़ा मीडियोकर बनाया गया। तो इस हिसाब से आप मान के चलें, जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल। और भैया हाँ हाँ, बताइए। मैं पूछ रहा था कि इस मतलब कोई क्वेश्चन सेट जैसे मतलब बाजार में उपलब्ध होंगे जो ऑथेंटिक हो, मतलब को मतलब पढ़ने के बाद हम लगा सके, इससे और बेहतर हो सके क्वेश्चन यार, सेट कोई।
यार सीयूईटी के लिए तो वैसे मुझे जानकारी नहीं है। एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, लेकिन वो नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए होती है। उसमें कंपाइलेशन होता है नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। हाँ, इसके तो अलावा आप देख सकते हैं, अगर अरिहंत वगैरह का कोई वो हो तो आप देख सकते हैं बुक। अदरवाइज ठीक है टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ेगी कहीं से भी, भैया। या आप अगर मैं पिछले यूथ साल यूथ लगाएं। यूथ प्रकाशन का पूरा लगा जाता हूँ तो कोई हर्ज नहीं ना? पूरा पूरे क्वेश्चन उससे मतलब मिलेंगे ना? हाँ मतलब लगा सकते हैं आप, लेकिन यूथ कंपटीशन आप ये एक बात समझिए कि वो नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए बनाया गया प्रश्न पत्र है। तो हाँ। उसके जो प्रश्न, उनका लेवल नेट जेआरएफ के बच्चों लायक है। ठीक। हालांकि आप लगा सकते हैं वो भी, क्योंकि 2019 के पहले के जितने भी प्रश्न पत्र नेट जेआरएफ के बनते थे वो लगभग साहित्य इतिहास पे बेस्ड होते थे। तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अच्छा, श्रद्धा उपाध्याय जिनके बारे में बात कर रहा था, जो सीयूईटी की टॉपर थी, जिन्होंने रैंक 4 हासिल किया था लास्ट ईयर 2024 में, जिन्होंने ड्रीम यूनिवर्सिटी से बैच भी लिया था, तो वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा, स्वागत है आपका वेबिनार में। क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो श्रद्धा भी अपनी जो जर्नी है, तैयारी कैसे किया, क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, वैसे तो उन्होंने एक बार इंटरव्यू में भी बताया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार दोहरा देंगे अपनी स्ट्रेटेजी कि क्या क्या उन्होंने सोर्सेज फॉलो किए, ड्रीम यूनिवर्सिटी के कोर्स को कैसे यूटिलाइज किया, या फिर जो टेस्ट सीरीज मिलती है उसको कैसे यूटिलाइज किया, वो चीज़ आप एक बार बता देंगी। उसके बाद जो भी अगर आपके प्रश्न हैं एज अ टॉपर, एक होता है, एक एज अ टीचर होते हैं, है ना, तो एज अ स्टूडेंट आप लोग कुछ चीज़ें मतलब परेशानियां आती हैं, उसको एज अ स्टूडेंट जितना भी क्लियर किया है वो ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है। तो श्रद्धा, उसके लिए हमने उनको इनवाइट किया है, तो वो आके प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगी। उससे पहले एक बार वो अपनी जर्नी के बारे में बता देंगी कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए, किस चीज़ को उन्होंने किस तरीके से यूटिलाइज किया, क्या उनकी दिनचर्या होती थी, कितना पढ़ाई करती थी वो, और अपना एक बार इंट्रोडक्शन भी दे देंगी कि उन्होंने कहाँ से बैचलर्स वगैरह दिया है। ठीक है श्रद्धा, अब आप बता सकती हैं कि आप अपने बारे में और फिर आपने कैसे फॉलो किया चीज़ों को। जी सर। मेरा नाम श्रद्धा उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की हूँ। और मेरा यहाँ पे जेएनयू में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। और मैंने अपना बीए जो ग्रेजुएशन किया था वहाँ अयोध्या जिले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया था। और मेरा बीए में हिंदी था। तो इससे सर हमें जो है सबसे पहले हमने विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक पढ़ी थी। सेकेंड ईयर में ही पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ना शुरू किया। उसको पढ़ते पढ़ते हम अगस्त में उसको ज्यादा उस पर ध्यान देने लगे। फिर हम दिवाली के बाद अक्टूबर में फिर हमने सर बैच लिया। बैच लेने के बाद फिर वहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि रचनाओं को कैसे हम याद करें। और जैसे मैम मैम हम वीडियो हम सर मतलब ऐसे देखते थे कि रोज इतना मुझे ये था करना था कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो को खत्म कर लें। वीडियो खत्म करने के बाद हम उसको फिर याद करना शुरू किए थे। सर लगभग दिसंबर तक हमारा वीडियो खत्म हो चुका था। फिर हम जनवरी में एकदम याद करना ही शुरू किए थे। और सर हम सुबह याद करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाते थे। और फिर याद करते थे दोपहर में, मतलब पूरा एक विधा लगभग 2 दिन में याद कर लेते थे। उसके बाद दोपहर के बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी। तो वहां पे मैं सबसे पहले 2 घंटे टेस्ट लगाती थी, या जो विधा मैंने पूर्ण किया है याद करके उसको उसी को मैं टेस्ट देती थी। फिर उसके बाद हम जो गलत होता था उसको लिखती थी, फिर से रिवाइज करती थी एक बार। फिर 2 घंटे जो और चीजें हैं जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी और जो काव्य शास्त्र है, समास संधि समास काल वाक्य विन्यास ये सब है उसको फिर उसमें 2 घंटे देती थी। उसके बाद फिर जो बचता था टाइम जैसे उसमें भी थोड़ा बहुत याद करती थी फिर। ओके, तो श्रद्धा ने यही बताया कि रूटीन क्या था। ये जिसका भी माइक ऑन है आप एक बार बंद कर लीजिए, क्योंकि सारे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है इस वजह से। एक बार सभी लोग, यश चावड़ा आपका माइक, एक बार सभी लोग खुद से अपना माइक देख लिया करें कि अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर दें। ठीक है, म्यूट कर दें। तो श्रद्धा ने टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में भी बताया कि पहले उन्होंने वीडियोस कंप्लीट किए। श्रद्धा ने लास्ट ईयर रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि लाइव बैच नहीं आया था लास्ट ईयर, तो रिकॉर्डेड बैच लिया था। तो रिकॉर्डेड बैच लेने से ये फायदा होता है कि अपना जो भी है टॉपिक वाइज अपना जितना भी पढ़ लिया, उसके बाद उसी में टेस्ट सीरीज भी है तो उसको इंक्लूड, उसी को टेस्ट दे देती थी। ठीक है।
तो इस तरीके से उन्होंने दिया है। बाकी अगर और डिटेल में देखना है तो आप इंटरव्यू में भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप श्रद्धा से जी पूछ सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा टॉपर रही हैं आपको। मेरा एक प्रश्न है हाँ, मैम बताइए। नमस्कार। कि दंगल झालटे वाली जो बुक पहले बताई थी इस वेबिनार में, वो मैंने देखी, वो काफी बड़ी है। उसमें मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए? कौन सी बुक? एक बार रिपीट दंगल करिएगा। झालटे वाली ये शिवम भैया ने बताई थी, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए। तो वो शिवम भैया से शायद है क्वेश्चन मेरा कि भाई कौन कौन से टॉपिक उनमें से कवर करने होंगे। ओके, ये क्वेश्चन शिवम से है। शिवम, आप बता दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज़, बताइए। हाँ। तो देखिए, आपको कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे दंगल झालटे पढ़ें या कोई भी प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई भी बुक जो भी आपको उपलब्ध हो, आपको पढ़ना है क्या क्या आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है चीजें। जैसे आप में है प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी। ठीक। तो आप इंडेक्स देखिए बुक का, और उस हिसाब से जो जो टॉपिक उस बुक में हो उतना ही पढ़ें। ठीक। तो आपको इंडेक्स देख के चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, जो जो आपके सिलेबस में है उस हिसाब से। ठीक। सारी चीजों को नहीं पढ़ना है उसमें। भैया एक बार बता देते कि क्या क्या पढ़ना होता तो उससे सहूलियत हो जाती कि मतलब अब हम लोग नादान है तो उतना थोड़ी ना, मतलब आप एक बार बता देते तो विश्वास हो जाता कि चलो पढ़ लेगा। दरअसल मैंने दंगल झालटे की बुक पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इस वजह से मैं बता नहीं सकता अभी। या तो मेरे पास दंगल झालटे की बुक होती तो भी मैं बता सकता आपको ना। हाँ, तो एक बार अगली बार जब वेबिनार होगा तो उसमें जरूर मतलब आप बता दोगे ठीक प्लीज। ठीक ठीक। कि एक मनीष शुक्ला ठीक करके हैं, है। मनीष शुक्ला बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज या तो आप एक्सेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें देखिए 30 से 35 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब सैकड़ों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उसको। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं बोला है ना, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। कोर्स को लेके या टेस्ट सीरीज को लेकर किसी को भी कोई समस्या है तो वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर आपको पता ही होगा, जिसके पास नहीं है वो नोट कर सकता है। 7906647760। बाकी आप लोग सभी टेलीग्राम से ही जुड़े हैं, तो उसमें आपको जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें नीचे दिया ही जाता है मेरा नंबर। ठीक है। सर 7906। 477660। मैं इसमें डाल दूंगा, चैट में डाल दूंगा। बाकी आप लोग उसमें टेलीग्राम पे मिलता ही रहता है इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें टेस्ट हैं। आपने या तो रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, है ना। चलिए, ठीक है। अभी हेलो। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो श्रद्धा से पूछ सकते हैं, या जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। श्रद्धा मैम भैया लाइव नमस्कार। बैच के बारे में एक बार और बता दो अच्छे से। ठीक है, मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। देखो, लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। नंदिनी पढ़ा रही हैं और उसमें शिवम पढ़ा रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। उसके अलावा जो ये बैच है, फेब लास्ट तक हमारा टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोनों टीचर्स अच्छे से शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। मैं खुद क्लासेस को देखता हूँ तो उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, मटेरियल दिया जाता है ना। स्टडी मटेरियल हो गया या नोट्स हो गए, वो सब दिया जाता है। आप जैसे उसमें खोलेंगे ना, जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, या फिर आप जैसे जो भी लिंक दिया जाता है उसको आप ओपन करके देखेंगे, कंटेंट में जाएंगे तो आपको ऊपर से कंटेंट दिख जाएगा। ओपन नहीं होगा अगर आपने परचेस नहीं किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ना। तो बाकी इसमें टेस्ट सीरीज आपको सेम जो अलग से टेस्ट सीरीज दी जाती है वो बैच में साथ में है। ठीक है। तो इस तरीके से है कि आपको टेस्ट सीरीज, और एक डाउट ग्रुप है जिसमें दोनों ही टीचर्स जुड़े हुए हैं, नंदिनी भी हैं, शिवम भी हैं। आपको भी जो भी बैच लेता है लाइव वाला उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है। बाकी जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है, या फिर जिनको लाइव बैच नहीं लेना, रिकॉर्डेड लेना, जल्दी से खत्म करना, वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, जो श्रद्धा ने जिससे किया था। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। बाकी लाइव बैच बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको डाउट्स का एक्सेस मिलता है कि हाँ कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं। आपकी लास्ट तक काउंसलिंग तक भैया हेल्प की जाएगी। हाँ, भैया बताइए। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड बैच का कितना होगा प्राइस? देखो, अभी दोनों बैच का ही प्राइस कम किया हुआ है। जो रिकॉर्डेड का पहले 1500 था, अभी 900 रुपये में अवेलेबल है। इसी तरह से जो लाइव वाला हम्म। बैच है वो अभी ये रिपब्लिक डे के ऑफर में
1900 का है। वैसे 2500 इसकी फीस थी, अभी 1900 है। ठीक है, तो इसमें आपको ठीक है। सारे फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, तो दोनों में से आपको को जो भी ज्वाइन करना है, जो भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसलिए लेते हैं, मतलब मैंने काफ़ी लोगों ने जो रिसेंटली लिया है वो बोलते हैं भैया मतलब हम पढ़ते तो हैं लेकिन ये है कि एक अंदाज़ा नहीं होता कि इस लेवल की तैयारी हो गई है, एक ग्रुप नहीं मिलता है ना, क्योंकि गांव गांव से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे गांव से, है ना, तो इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बाकी आप लोगों के विवेक पे है कि आपको नीड है या नहीं है, वो आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, 2 मंथ में तैयारी हो जाएगी। देखो मतलब ये इसका आंसर टीचर्स देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंदिनी या शिवम, आप एक बात बताइए, अभी जो टाइम बचा है उसमें तैयारी हो जाएगी, कितना टाइम देना पड़ेगा? हाँ भैया, इनका जो प्रश्न है कि 2 महीने में तैयारी हो पाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर मेरे क्लासमेट या सीनियर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंतराल में ही मतलब इसमें ही तैयारी करके निकाला है। कंटेंट आप लोगों के पास है, दिशाएं आप लोगों के पास है कि कैसे क्या करना है। तो यही है कि मेहनत जितनी ज्यादा, जैसे कि अभी तो अगर 2 महीने में निकालना है आपको जेएनयू, तो मतलब दिन रात मतलब कम से कम 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। जैसे शुक्ल जिनका बेस नहीं है, ये उनके लिए है। जिनका बेस है उनको भी जरूरत है। जैसे शुक्ल की किताब बेस बनाने के लिए अपना पढ़ सकते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब, कॉन्सेप्ट इससे तैयार कर लीजिए। और जो फैक्चुअल है वो आप गोविंद पांडे या दृष्टि जो भी ये किताब देखते हैं वो देखते रहिए, और साथ साथ मूल्यांकन करते रहिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो 2 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि तैयारी के साथ और मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेबल सही से बना करके ईमानदारी के साथ करेंगे तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा ही एक फ्रेंड था जिन्होंने 1 महीने की तैयारी में ही जेएनयू निकाला था और अच्छी रैंक से निकाला था। तो ऐसा नहीं है कि समय अभी नहीं है, समय पर्याप्त है, बस आप लोग मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। दीदी अगर मतलब ये दृष्टि से न करके गोविंद पांडे से ही पूरा मतलब रट जाए, पूरा घोल के पी जाए कहा जाता है, तो पर्याप्त है वो बुक? गोविंद पांडे की बात कर रहे हैं कि दृष्टि की बात कर रहे हैं? गोविंद पांडे की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए उत्पल जी, मैंने दृष्टि नहीं पढ़ी थी और नहीं अभी भी पढ़ी है। मैंने गोविंद पांडे से ही अपनी ये वाली परीक्षा निकाली है। तो उत्पल जी, हाँ। हाँ बिल्कुल आप गोविंद पांडे पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन गोविंद पांडे में क्योंकि 2013 के बाद अपडेटेड नहीं है, तो जैसे कुछ पत्रकारिता हो गई या पुरस्कार हो गए, तो आप उन चीजों को दृष्टि वाली किताब या नेट से देखते हुए ऐड ऑन करिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मेरा नहीं निकला क्योंकि मैंने गोविंद पांडे पढ़ा था, कुछ प्रश्न दृष्टि से आए, अगर आप उसमें चीजें थोड़ी थोड़ी और अपडेट कर लेंगे तो गोविंद पांडे पर्याप्त है। हाँ, तो मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और आप मुझे गाइड करते रहोगे तो निकल जाएगा, जरूर निकलेगा। हाँ, कोई तो टेस्ट सीरीज के एक बारे में प्रश्न मेरा आधुनिक काल से था। हाँ हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। टेस्ट सीरीज के बारे में किसी ने कमेंट्स में कुछ पूछा है तो कि ओल्ड वाली टेस्ट सीरीज। ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज मतलब वो देखो, टेस्ट सीरीज क्या है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेगा, सेम टॉपिक है। बाकी ये हम करने वाले हैं कि अगले महीने में कुछ मतलब ऐसे तो 50 टेस्ट हैं उसमें सफिशिएंट होते हैं, लेकिन हम कुछ और ऐड करने वाले हैं उसमें। ठीक है, जिन्होंने ली है, जिन्होंने बैच लिया है, जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज ली है, या जिसने रिकॉर्डेड कोर्स लिया है, कुछ भी लिया है, सब में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सब में टेस्ट सीरीज बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। उसके बाद श्रद्धा, आपसे एक क्वेश्चन और आ रहा है। इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने थे। दो, उससे वो चीज़ रेलेवेंट नहीं होती है। क्यों रेलेवेंट नहीं होती है? क्योंकि हर बार कट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, हर बार जैसा एग्जाम होता है उसके हिसाब से कट ऑफ चेंज होती हैं। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है तो श्रद्धा एक बार बता देंगी कि उनके मार्क्स कितने थे। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं उसमें उनको जेएनयू में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मार्क्स नहीं, मतलब बेसिकली 5%। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का है तो 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है। तो 5% कितना हो गया? 15 मार्क्स, तो इतना बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, 5% का। उसके अलावा डिप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं, वो एक अलग वीडियो है, बड़ा टॉपिक है, उसके में मैंने बताया, वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से डिप्रीवेशन पॉइंट्स काम करते हैं। शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं, जितना आप बैकवर्ड एरिया से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपको। वो पॉइंट्स आपको जेएनयू में ही मिलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे हमारे सर्च कर लेंगे,
डिप्रीवेशन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्रद्धा, आप एक बार मार्क्स बता दीजिए, बाकी फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। सर हमारा मार्क्स था 300 में से 252 नंबर था। अच्छा, 252 नंबर आपके रॉ मार्क्स थे, राइट? जी सर। हाँ तो उसके श्रद्धा, बाद सर मुझे 5% मिला था, उसके बाद और शायद 3 पॉइंट मिला था, कुछ ऐसे था सर। कि मतलब टोटल परसेंटेज आपका कितना हो गया था, लाइक जब लास्ट में आता है ना स्कोर, तो क्योंकि कट ऑफ तो आपकी 100 में से दी जाती है ना जेएनयू में, तो आपको कुछ इस टाइप से वो दिया गया था लास्ट में स्कोर में? सर ऐसा कुछ नहीं था सर, 33 नंबर, 252 प्लस 33 नंबर था, फिर उसके बाद रैंक थी बस। ओके ओके, 252 प्लस याद नहीं। 35 मार्क्स मिला था आपको, तो 33। 287 समथिंग हो गया ना। हाँ, तो 287 नंबर थे 300 में से, तो फोर्थ रैंक था। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछने वाले थे आप पूछिए। आधुनिक काल में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मतलब आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन रीतिकाल हो गया कैसे भी, लेकिन आधुनिक काल में हर एक विधा है, चूंकि उपन्यास, कहानी, निबंध सारे। तो और इतना ज्यादा इनमें केवल फैक्ट्स हैं कि भाई कौन सा उपन्यास किसने लिखा, और फिर उनका क्रम वाइज भी है, तो याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मतलब रिवीजन इसमें कितना फायदेमंद रहेगा, और कैसे याद करने की अगर कुछ कोई ट्रिक है या नहीं इससे रिलेटेड? सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। तो आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य आ जाता है और गद्य के बाद आपको नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य कथेतर, पत्रकारिता, पुरस्कार, ये सारी विधाएं भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने शुक्ल की किताब से पीछे का पार्ट पढ़ा है जिसमें कि नाटक आता है, तो उसमें नाटकों का इतिहास भी दिया हुआ है और उपन्यास का इतिहास भी दिया हुआ है। अगर आपने पूरी किताब शुक्ल की पढ़ी है तो आपको नाटक और उपन्यास और कहानी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि घटनाओं को क्रम में याद करने के लिए कोई कहानी क्रिएट करके याद करेंगे तो याद रहेगा, वरना आप भूलते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने नाटक कल रिवाइज किया है तो आज 1 घंटा उसको जरूर दे वापस रिवाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं नाटकों में। उपन्यास उपन्यास आपको मालूम है कितना बड़ा है, 5 खंडों में। नाटकों को 2 दिन दे, मतलब कि उपन्यास को 5 दिन, कहानी को 2 दिन। तो और उनको लगातार चलते जाएं। मतलब कि हम लोगों ने, जिन्होंने भी तैयारी की है जेएनयू के लिए, उन सब ने गोविंद पांडे को कम से कम तो 5 बार रिवाइज किया है, क्योंकि हम चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है। तो रिवीजन इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है। तो आधुनिक काल की रचनाओं को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गोविंद पांडे मतलब कि शुक्ल की किताब से देख सकते हैं। तो चीजें समझ में आएंगी। अगर वो भी उससे भी नहीं हो रहा, वो भी पढ़ लिए, तो संवेदना का विकास की किताब से आप अगर चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी रचनाएं आधुनिक काल की आपको पढ़ते हुए ही याद आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्चुअल है। ठीक है। तो सौरभ जी, आप ये काम थोड़ा कर सकते हैं आधुनिक काल की रचनाओं को याद करने के लिए। जी। और एक और मेरा प्रश्न क्वेश्चन नंदिनी ये दीदी से है काव्य कि अभी शास्त्र से था। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरा क्वेश्चन नंदिनी दीदी से है कि यदि अब तक बढ़िया से तैयारी सुचारू रूप से नहीं प्रारंभ किए हैं तो आज से यानी तैयारी प्रारंभ कर दें तो क्या संभव है निकालना? देखिए, अभी मैं एक उदाहरण के तहत ये सारी चीज आपको समझाती हूँ। एक मेरा फ्रेंड था जो कि जेएनयू का टॉपर रह चुका है। ठीक है। उन्होंने 1 महीने थे, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और इसका निकला था, कोरोना टाइम की बात चल रही थी। तो उनको लगा कि क्या हुआ। अक्षु, अक्षु जी, आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लेंगे? हम्म। तो उस समय ये हुआ कि 1 महीना बचा हुआ था और हम मतलब कि लगा कि नहीं होगा, 1 महीने में तो तैयारी बहुत टफ है। ठीक है। लेकिन उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और मतलब सुबह 4 बजे उठते थे वो, 2 घंटे शुक्ल वगैरह को देना और उसके बाद रिवीजन करना।
और एक महीने की तैयारी में उन्होंने 11वीं रैंक आ गई थी उनकी, ठीक है। तो हमको कई बार लगता है निराशा में कि अभी समय बहुत कम है तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसा ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी 2 महीने का समय और पर्याप्त है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, अंकित जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने 2 3 4 बार रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन आप उनसे पूछने जाएंगे तो वो चीजों को भूल रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप अभी याद करेंगे तो आपको सारी चीजें रिफ्रेश माइंड में याद रहेंगी। तो हर एक चीज का पॉजिटिव कुछ ना कुछ रहता है, तो इसमें ज्यादा मत घबराइए, तैयारी को शुरू कीजिए और याद करना। क्योंकि आपने लेट किया है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस। अभी भी लेकिन समय है, अगर कोई मुझे 15 दिन पहले पूछेगा तो मैं बिल्कुल मना करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी समय है, अभी बाजी हारी नहीं है आपने, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अभी तैयारी नहीं करेंगे और नहीं होगा। मैम मैम नमस्ते। मुझे मैम नमस्कार। नंदिनी दीदी, एक क्वेश्चन और आपसे है कि 7 यूनिट जो दिया हुआ है उस 7 यूनिट में से सबसे ज्यादा ध्यान किस यूनिट पर दें, 7 में से? देखिए, जो 7 यूनिट वाली बात है, बात यह है कि हर साल जो है, जो परीक्षक हैं वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जैसे 2022 में बहुत उथले प्रश्न आए थे हिंदी साहित्य के, ठीक है। जैसे बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध, ये प्रश्न आए। 2024 23 में उन्होंने क्या कि प्रोजन मूलक से दे दिए ज्यादा प्रश्न, बहुत टफ टफ। 2024 में देखा गया पैटर्न की काव्य शास्त्र से अब ज्यादा दे दिए। तो अगर मैं किसी भी एक चीज को आपको बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछा जाएगा तो साहित्य इतिहास से ज्यादा प्रश्न आते हैं बरक्स अन्य चीजों के। मैम मेरा आपसे ये मैं सवाल था मैं कि मेरे मतलब मुझे तो एक और 2026 में एग्जाम देना है। हेलो। हाँ, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी, यश। हाँ मैम मेरा ये सवाल था कि मुझे 2026 में एग्जाम देना है, मेरे पास अभी एक साल पड़ा है और मैं साइड में भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी कोचिंग ली हुई है, तो साइड में अब मुझे कितना समय देना होगा इस सीयूटी की तैयारी के लिए? देखिए, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, 1 साल का, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि साहित्य इतिहास की चीजों को, अगर आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं तो दिन में आप 2 या 3 घंटे तो इस चीज के लिए निकाल ही सकते हैं। आप साहित्य इतिहास की किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए सबसे पहले। तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी नहीं भी आएंगी। लेकिन आप जितना ज्यादा आपका पढ़ेंगे वीडियो तो आप देखकर ये, आपकी मतलब आपका वीडियो हाँ देखकर हाँ हाँ, उसमें मुझे पता चला कि ये 3 किताबें मैं लेके तो आ गया, ये त्रिपाठी वाली किताब, शुक्ल की किताब और सरस्वती पांडे की। हाँ तो अब कैसे हाँ, रखूं, ठीक है यश कितने जी। घंटे पढ़ना उससे वगैरह? आप परीक्षा की तैयारी, हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी और भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटे साहित्य इतिहास की पुस्तकों को दे सकते हैं डेली के स्तर पर। साथ साथ आप 1 घंटा गोविंद पांडे या दृष्टि जो भी आप यूज कर रहे हैं उस किताब को दीजिए। तो अभी से तैयारी करेंगे तो ये तो अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अभी पेपर में 1 साल है तो बहुत ढील, क्योंकि आपका बेस तैयार नहीं है, आप पृष्ठभूमि आपकी हिंदी नहीं है। तो साहित्य इतिहास या फिर हिंदी को ज्यादा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बन जाएगी। यार अब मैंने, नंदिनी दीदी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जो बुक का सोर्स मतलब जो उसका अध्ययन कर नहीं निकाला जा सकता है, क्या कोचिंग लेना जरूरी है? देखिए, हम ये कहीं पर भी नहीं बोलते हैं कि कोचिंग लेना बहुत ज्यादा या अनिवार्य है। लेकिन कोचिंग से चीजें सरल हो जाती हैं। अगर आपका बेस तैयार नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ रही हैं, तो हम कई बार भटके हुए होते हैं मार्ग में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का इसलिए नहीं होता है, मेहनत करते हैं लेकिन होता है इसलिए नहीं है क्योंकि चीजें पता नहीं होती कि क्या क्या याद करना है, गद्य में क्या चीजें याद करनी है, क्या नहीं याद करना है। तो एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, इसलिए हम कोचिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसका फिक्स नहीं है कि आप अनिवार्य रूप से लें, इस चीज की मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मतलब मार्गदर्शन मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज होती है कोचिंग से। काव्य शास्त्र में जो सिलेबस लगा है, उसमें 4 विषय हैं। एक तो शब्द शक्ति और काव्य प्रयोजन, ये जो 3 विषय हैं काव्य के, इससे रिलेटेड। लेकिन जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। रस अलंकार की भी पढ़ने को बोलते हैं कि भाई ये भी पढ़ लिया करो। तो काव्य शास्त्र कितना पढ़ा जाना जरूरी है?
और कितने डेप्थ में। शिवम, अगर आप यहाँ पर उपस्थित है तो इसका उत्तर देंगे क्या? एक्चुअली काव्य शास्त्र पर शिवम की बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। देखिए, जी। दरअसल काव्य शास्त्र में जो आपके सिलेबस लगा हुआ है उसमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और एक शायद कुछ टॉपिक है, कुल मिला के 4 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। ठीक। शब्द ये शक्ति। 4 टॉपिक, हाँ, शब्द शक्ति। तो ये 4 टॉपिक आप पढ़ेंगे अच्छे से ना। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, विद्वानों के क्या क्या मत हैं, चाहे वो रीति काल के हों, चाहे संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य हों, उनका क्या क्या मत है। इसके अलावा आप शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो ये तो जानेंगे ही कि शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके क्या प्रकार हैं। साथ में आप ये भी जानेंगे कि जैसे कोई पद है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आप ये पहचान सकें, तो आपको इस लेवल का पढ़ना होगा। इसके अलावा रही बात कि कभी कभी मेरे ख्याल में एक दो क्वेश्चन शायद कभी आया होगा कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है और इसमें अलंकार कौन सा है। आमतौर पे ये रिवाज नहीं है पूछने का कि अलंकार क्या है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, या इसमें अगर वो पूछता भी है तो वो बहुत बेसिक लेवल का, जो आपको 10वीं 12वीं में आधा आपने घंटा से पढ़ा सुन रहा होगा। है, थोड़ा सा तो पढ़ रहा था, हिला ना बुला है। अच्छा, अभी क्योंकि लास्ट 2-3 मिनट बचे हैं, 40 मिनट का ही रहा करेगा वेबिनार, तो लास्ट एक प्रश्न और लेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न और जो भी पूछना चाहता है, लास्ट एक प्रश्न, उसके बाद हम लोग वेबिनार एंड करेंगे। जिसका भी एक क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हम नंदिनी दीदी से यह पूछना चाहते हैं कि व्याकरण के बारे में बताएं कि व्याकरण का जो 4 टॉपिक दिया हुआ है उसकी तैयारी कैसे करें। हाँ, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन इसका अच्छा उत्तर मुझे लगता है शिवम देगा। जैसे हम सबका एक्सपर्टीज होता है, मेरा एक्सपर्टीज हिंदी साहित्य इतिहास में, आधुनिक काल की रचनाओं में और प्रयोजनमूलक हिंदी में है, और मैं यही क्लास में पढ़ाती हूँ। व्याकरण और काव्य शास्त्र में शिवम बहुत अच्छा है, तो शिवम इसका उत्तर अगर आप दे तो। हैं। अगर शिवम उपस्थित नहीं है तो श्रद्धा आप बता सकते हैं, जो सीयूईटी की टॉपर रही हैं, कि आपने ये चीज आपके टाइम पे भी होगा, तो आपने कैसे ये ग्रामर का तैयारी किया था, है ना? आपने कैसे इसको करेक्ट किया था? क्वेश्चन आपने सुना था श्रद्धा? जी सर, हमने सुना था। सर, हम अपने टाइम पर कोई बुक ऐसी नहीं पढ़े थे। बस काव्य शास्त्र जो था वो हम दृष्टि की बुक से पढ़े थे, और उसमें जो अलंकार का वो था आया था हम लोगों में 2024 में। वो सर हमारी वहाँ ग्रेजुएशन में मैम पढ़ाई थी, तो उससे मुझे याद था, तो उससे तो मेरा वो हो गया था। और ये व्याकरण का हमने यूट्यूब से देखा था, और कुछ जो वीडियो देखा था ड्रीम यूनिवर्सिटी का, उससे था। ओके, ठीक है। चलिए, ठीक है, होपफुली आपको आज का वेबिनार बहुत मदद क्वेश्चन करेगा। मेरा भी था। नहीं नहीं, अब क्योंकि टाइम खत्म हेलो। हो गया है, आप बाद में कमेंट में, बस एक क्वेश्चन। हो गया, खत्म हो गया, मीटिंग 1 घंटा एंड होने चल रहा वाली था। है, एंड होने और वाली हाथ है। मिला। बाकी किसी को अगर बैच लेना है या टेस्ट सीरीज लेना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं यूट्यूब वाले लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तो मैक्सिमम टेलीग्राम से बस जुड़े। एक एक ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरा बुक को लेकर, नहीं बुक नहीं, रेफरेंस से होगा मीटिंग में सीयू से। टाइम टाइम नहीं है। ठीक है सर। मीटिंग अपने आप एंड हो जाती है। मेरे हाथ में होता तो मैं एक्सटेंड कर देता। अभी अपने आप एंड हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाएगा। आप ये कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे डाला जाएगा, वहां पूछ लेना, या फिर हमने प्लान किया है हर हफ्ते किया जाएगा तो उसमें पूछ लेना। ठीक है, हर हफ्ते शनिवार 5 बजे। ओके। ठीक है, हर हफ्ते।